संजय जी हिंदी एकेडमी में लगातार आया करते थे और हिंदी एकेडमी के कार्यक्रम में भाग लिया करते थे और इनके मन में एक छटपटाहट थी कि मैं कुछ करूँ। उसका परिणाम ये निकला कि इनका चित्र मंथन नामक ये पुस्तक आपके सामने आई है और इस पुस्तक को पढ़ना, मैंने इसमें बहुत सारी गज़लें पहले पढ़ी हुई हैं, कविताएँ पहले पढ़ी हुई हैं, लेकिन एक कविताओं का जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा कि यहाँ पर अनिमेष शर्मा जी की ये जो पंक्तियाँ हैं मुझे बड़ी प्यारी लगी। दूर रहकर कोई विरह में ही जलूंगा, दूर रहकर तो विरह में ही जलूंगा, चाहता हूँ मैं तुम्हारे पास। इतना बड़ा विचार मैंने शायद पहली बार पढ़ा। दूर रहकर गाड़ी बढ़ा लूंगा, दूर रहकर घुमा जाऊंगा, दूर रहकर ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की दूर रहकर मैं तुम्हारे पास। इससे तो अच्छा मैं तुम्हारे पास है। सर बहुत अच्छी पंक्ति है, जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए कि उन्होंने इतनी अच्छी पंक्ति का लेखन किया है। और यहाँ पर तारा जी तो बैठी है, इनका एक तारा तो है ही, लेकिन ये कितने सुंदर पंक्तियां हैं। जहाँ दिखती घनी ये बस्तियां हैं वहां पर भी कभी जंगल रहा है। कितनी सुंदर पंक्तियां देखिए कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फिलोसफी पंक्तियां हैं और तारा जी की लिखती बहुत अच्छा है। और पता नहीं क्यों मेरे से इनके कैरेक्टर में जाना नहीं था। एक बहुत शानदार कैरेक्टर का पिछले वर्ष उन्होंने आयोजन किया था और दोहे के मास्टरपीस कहे जाने वाले मनोज जी मेरे सामने बैठे। पंक्तियां है, अंतहीन आकाश का बल उतना सा साफ, समझ न पाए आज तक हम उसका साथ। इतनी दार्शनिक पंक्तियां हैं और आपके मन में भी एक अंतहीन आकाश है, आपके मन में भी अंतहीन चीजें हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते उसको। और यदि लोग समझें तो ये सारे, भले ही हम तुम में हो कई गगन का भेद हो, भले ही हम तुम में हो कई जगन का भेद हो, मगर कौन के लिए गगन के साथ। डॉक्टर कुंवर बेचैन की पंक्तियां इसमें उनका जिक्र किया गया है और बड़ी सुंदर इसमें है। और जिसमें ओम प्रकाश जी का वचन हो, आशीर्वाद हो, वो तो अपने आप में अच्छी पुस्तक होनी है। कुल मिलाकर ये अच्छी पुस्तक है। इसके बारे में अब बहुत सारी चीज़ें हम बोल चुके हैं, नारा गुप्ता जी और इसमें अनिमेष जी, और इसमें एक पूनम भाटिया जी की भी एक कविता है, वो बड़ी सुंदर कविता है। उसका भी कविता नहीं है, मुक्तक है। हाँ, 90 पेज पर है ना। यस, अब लेकिन इससे पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा दुर्गेश जी का की मुक्तक है। इसमें देखिए दुर्गेश जी की मुक्तक है, डाल हो तुम नदी हो, फूल हूँ मैं, जिस जगह से तुम गुजरते उस जगह की। इतना सुंदर लिखा है। और भाटिया जी की तो मैंने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हुई हैं। उसमें देखिए, जमाने के लिए होगा अमीरी की निशानी तू, जमाने के लिए होगा अमीरी की निशानी तू, कि तारीखों के फिर मत मान अपनी ही जबानी तू, गुजर लेंगे जैसे जैसे अपनी मुजलिसी में हम, जताना है अगर ऐसा मत कर रहे। कितनी सुंदर पंक्तियों के लेखक के सारे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कविता समाज का दर्पण होती है। आप समाज को देखकर ये सारी बातें लिखते हैं और समाज में फैली हुई बातों को आप अपनी कलम से हम तक, हम जैसे हिंदी प्रेमियों तक, हम जैसे श्रोताओं तक लेकर आते हैं, तो ये बड़ी बात है। और ये मैं समझ में कोई आपको नहीं पढ़ा, कोई पढ़े न पढ़े, मैं आपको करूँगा। इसलिए साहित्य और संस्कृति को आप अपनी कविताओं में उपयोग करते हैं, क्योंकि कविताएं लेखन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कोई गलत बातों को इशारा करे। और मैं तो प्रकाश जी कहता हूँ कि यदि जयंती ने आपकी कविताएं पढ़ ली होती तो पूरी सारी समस्याएं वहां पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि जयंती ने पढ़ना ही छोड़ दिया। वो पढ़ता भी नहीं, सेंटिमेंटल चीजों को कहाँ पढ़ते हैं लोग। वो तो रील देखी बस 15-15 सेकंड के आगे बढ़ाते रहते हैं। और लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों को पढ़ना सिखाना होगा और कुछ ऐसी रचनाएं लिखनी होगी जिससे कि हमसे जुड़ते चले। ये
ये अपने आप में एक बड़ी बात है, संस्कृति से जोड़ना आपका काम है। आदरणीय चतुर्वेदी भाभी ने बैठी हैं, मैंने अभी उनके दर्शन किए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि आप नहीं एक लंबे ऐसे काल से गुजर के आई कि इसका वर्णन करना भी बड़ा मुश्किल है और कवियों की सामाजिक जिम्मेदारी है, तो उसको आप निभा रहे हो। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और इस अच्छे कार्यक्रम के लिए दिल्ली में